फूल हम सोचते हैं कि ये सिर्फ खूबसूरती और खुशबू के लिए होते हैं, है ना? लेकिन असल में इनके अंदर एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है, जीवन का, और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की एक जबरदस्त कहानी। अक्सर हम फूलों को सजावट के लिए या आप कह लीजिए प्यार जताने का एक तरीका समझते हैं, पर असलियत में ना हर फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। ये तो असल में जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजन है। तो चलिए आज इसी इंजन के पुर्जों को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इस फूल का सीक्रेट मिशन आखिर है क्या? मिशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी हाँ, लैंगिक प्रजनन। जितने भी फूल वाले पौधे हैं ना, उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है। और फूल फूल ही वो स्टेज है, वो मंच है जहां ये पूरा इनक्रेडिबल प्रोसेस होता है। देखिए, एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो फूल सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये तो मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का एक जीता जागता चमत्कार है। मतलब ये वो जगह है जहां कुदरत अपनी अगली पीढ़ी की नींव रखती है। तो ठीक है, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर से मिलना तो बनता है ना? और वो है पौधे के नर और मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये रहे हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है स्टेमन या एंड्रिशियम, इसे हम अपनी कहानी का हीरो कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है पिस्टिल या गाइनोशियम, ये है हमारी हीरोइन। पूरी की पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे हीरो के साथ, यानी पोलन ग्रेन, परागकण। देखते हैं इसके बनने की जर्नी क्या है, ये कैसे बनता है और आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक यंग एंथर का क्रॉस सेक्शन है। यहीं पर इन छोटी छोटी थैलियों जैसी जगहों में, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजा कहते हैं, हजारों लाखों पॉलन ग्रेन्स पैदा होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक मजबूत सुरक्षा घेरे के अंदर होता है। इन पॉलन ग्रेन्स को बचाने के लिए समझिए 4 दीवारों की सिक्योरिटी होती है। सबसे बाहर है एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीशियम, ये एंथर को फटने में मदद करती है। इसके बाद आती है मिडिल लेयर्स, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, और सबसे अंदर जो सबसे जरूरी है वो है टेपेटम। अब इन चारों में से टेपेटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक नर्सरी की तरह काम करती है। जो भी पॉलन ग्रेन्स अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये उन्हें पोषण देती है, खाना खिलाती है, ताकि वो बड़े हो सकें और अपनी लंबी यात्रा के लिए तैयार हो सकें। और इसका नतीजा ये है, जरा देखिए तो, अलग अलग पौधों के पॉलन ग्रेन्स के शेप, साइज और डिजाइन में कितनी कितनी जबरदस्त वैरायटी है। हर एक अपने आप में एक मास्टरपीस है, एक कलाकृति, और हर डिजाइन का एक खास मकसद है। कुदरत की क्रिएटिविटी का इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है, बताइए। अब हर पॉलन ग्रेन के पास अपना एक 2 लेयर्ड आर्मर यानी कवच होता है। जो बाहरी परत है, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। याद रखिए, ये दुनिया के सबसे मजबूत ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। और जो अंदर की परत है इंटाइन, वो पतली और फ्लेक्सिबल होती है। ये स्पोरोपोलिनिन इतना ज्यादा मजबूत है कि आज तक वैज्ञानिकों को ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला जो इसे डिग्रेड कर सके, मतलब गला सके। सोचिए, यही वजह है कि पॉलन ग्रेन्स लाखों साल तक फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में सही सलामत मिल जाते हैं। ये कुदरत का बनाया हुआ एक परफेक्ट आर्मर है, जो इस छोटे से यात्री को उसकी लंबी और खतरनाक जर्नी में बचाता है। तो ठीक है, कवच तैयार है, हमारा यात्री भी तैयार है, और अब शुरू होती है इसकी सबसे जरूरी यात्रा, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन, परागण। ये सफर है एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने का। तो सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे आर्मर क्लैड ट्रैवलर्स अपनी ये मुश्किल जर्नी पूरी कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है, इनके पास पैर तो है नहीं। ये जर्नी कई तरीकों से होती है। एक है ऑटोगैमी, जहां पॉलन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाता है। दूसरा है गेटोनोगैमी, जहां पॉलन उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर जाता है। और तीसरा है जीनोगैमी, जिसमें पॉलन एक पौधे से उड़कर किसी बिल्कुल दूसरे पौधे के फूल तक पहुंचता है। और पौधे ये सफर अकेले तय नहीं करते, उन्हें मदद चाहिए होती है। मदद मिलती है हवा से, पानी से और जानवरों से, जिन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। और इनमें मधुमक्खियों जैसे बायोटिक एजेंट्स, यानी जो जीव हैं, वो सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी कैरियर्स होते हैं।
जो इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि पॉलन ग्रेन की जर्नी पूरी हो गई, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे कहानी तो असली में यहीं से शुरू होती है, एक नई पीढ़ी की शुरुआत। तो चलिए देखते हैं कि मंजिल पर हमारे इस हीरो का स्वागत कैसे होता है। तो पोलन ग्रेन की डेस्टिनेशन क्या है? वो है ओव्यूल यानी बीजांड। ये पिस्टल की ओवरी के अंदर होता है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गमीट यानी एग सेल मौजूद होता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा और यही ओव्यूल आगे चलकर बीज में बदलेगा। लेकिन मंजिल को भी तो तैयार होना पड़ता है ना, और ये तैयारी भी कोई कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक अकेली सेल से कहानी शुरू होती है जो डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है। अब देखिए, इनमें से 3 खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक चोजन वन आगे बढ़ती है। फिर ये एक सेल डेवलप होती है, इसके न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होते हैं और आखिर में जाकर एक खास स्ट्रक्चर बनता है, एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। यही है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो पोलन ग्रेन का इंतजार कर रही है। और ये रही वो अंतिम मंजिल, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक, पोलन का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार। इसमें एग सेल है, सिनेजिड्स हैं, सेंट्रल सेल है, मतलब पूरा सेटअप रेडी है। अच्छा, अब तक हमने जो भी देखा ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। एक पोलन का बनना, उसका सफर, फिर एम्ब्रियो सैक का इंतजार। सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? एक डायरेक्ट कनेक्शन तो ये है कि पोलन ग्रेन्स पोषक तत्वों का खजाना होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए। आज के ज़माने में इन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पर खाया जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। खासतौर पर एथलीट्स और रेस के घोड़े इन्हें लेते हैं। लेकिन इसका असली महत्व, इसकी रियल इम्पॉर्टेंस इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। जो खाना हम खाते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, धरती पर मौजूद ज़्यादातर इकोसिस्टम्स की नींव, उनका फाउंडेशन यही माइक्रोस्कोपिक ड्रामा है। एक ऐसा नाटक जो हर पल, हर फूल के अंदर चुपचाप चल रहा है। तो अगली बार जब कोई फूल दिखे तो उसे सिर्फ एक फूल की तरह मत देखिएगा, एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इस छोटी सी माइक्रोस्कोपिक जर्नी के बिना हमारी ये दुनिया, हमारा अस्तित्व मुमकिन भी होता?